डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है ड्रामा फॉर्म। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम तीन मेजर फॉर्म्स जो हैं लिटरेचर का, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। आज हम ड्रामा फॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। पोएट्री फॉर्म हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। सेटायर एज अ फॉर्म भी हमने डिस्कस किया है। अब हम ड्रामा फॉर्म पे आते हैं। It is a form designed for performance। मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जो रीडिंग के लिए नहीं होता है। सिर्फ रीडिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इन द थिएटर। In this, actors take the roles of the characters, perform indicated actions, and utter written dialogues। हम कह सकते हैं कि ड्रामा फॉर्म जो है, जैसे कि डांस फॉर्म है, वैसे ड्रामा फॉर्म भी ह्यूमन बीइंग के इतिहास में, ह्यूमन सोसाइटी का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। इसको हम कॉमनली कॉल्ड प्ले। प्ले भी हम कहते हैं कॉमनली ड्रामा फॉर्म को। और लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ड्रामा also imitates life, but through action and speech। ये दो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहला एक्शन और दूसरा स्पीच। इसमें भी हम देखेंगे जैसे कि और लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं, पोएट्री है, नॉवल है, प्रोज राइटिंग्स हैं, इसमें हम सबको एक लाइफ का एक एस्पेक्ट, एक इमिटेशन हमें देखने को मिलता है। या फिर और थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो लाइफ को का एक क्रिटिक हमको मिलता है। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि इसमें ये एक्शन ओरिएंटेड होता है और स्पीच ओरिएंटेड होता है। इसमें रीडरशिप का रोल ज़्यादा नहीं होता। ऑडियंस जो है थिएटर में या थिएटर के बाहर जब भी ड्रामा देखते हैं, प्ले देखते हैं, तो उनका खुद का भी एक इन्वॉल्वमेंट, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। इट इज़ अ लिटरेचर in performance and this makes it a composite art। ये एक इसकी खास क्वालिटी है, या कह सकते हैं एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो है कि इसको कंबाइन करके, कंपोज करके ये पूरा आर्ट फॉर्म बनता है। एक्टिंग, स्पीच, डायलॉग, हर चीज का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। इट इज अ कॉम्पोजिशन इन आइदर वर्स, प्रोज और बोथ, and is expressed with speech
silence and bodily movements along with stage setup. तो ये इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। या तो ये वर्स प्रोज या दोनों में ही इसको कंपोज किया जाएगा। इसके एक्सप्रेशन स्पीच, साइलेंस, बॉडी मूवमेंट और स्टेज का जो सेटअप है उस पर निर्भर करता है। टू स्टडी ड्रामेटिक लिटरेचर, one must be aware of acting, directing, and staging. Along with other elements of theatrical art. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हमें किसी ड्रामा को स्टडी करना होता है या ड्रामेटिक लिटरेचर का स्टडी करना होता है तो हमें एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्टेजिंग और जो थिएट्रिकल आर्ट के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो यूज़ होता है थिएटर में, इन सब को के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हमें रखना पड़ता है, जिससे कि हमें ओवरऑल एक होलिस्टिक ओपिनियन जो है उस पर्टिकुलर ड्रामा के बारे में अपना बना सकें। ड्रामा फॉर्म इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म of art, like music, lyric, and dance. And it is found in every culture and community across the globe. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ड्रामा फॉर्म किसका अगर ओरिजिन अगर हम देखें तो ये हर कम्युनिटी, हर प्रिमिटिव से प्रिमिटिव कम्युनिटी में इसकी हम एक इस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हम ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकता है। अब ड्रामा फॉर्म तो काफ़ी सारे होते हैं। ड्रामा का हम देखेंगे हर कम्युनिटी कल्चर के अलग अलग तौर तरीके होंगे, टाइप्स होंगे, टेक्निक्स होंगी, लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं जो हर ड्रामा में हमें देखने को मिलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ अमंग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा फॉर्म, और उसमें सबसे पहला आता है ड्रामा इज नेवर अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और अ private statement as compared to poetry और novel। तो ये एक इसका सबसे, हर ड्रामा में किसी भी देश का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो कभी भी एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट नहीं होता है। दूसरा, the actors